नमस्कार, मैं शिवम। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया। राष्ट्रीय जनहित संघर्ष पार्टी के यूपी के प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ बृजपाल जी हैं, इनसे बात करेंगे। उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश में योगी सरकार को उखाड़ के फेंकने की पूरी एक मुहिम चलाई गई है इन लोगों के द्वारा। इनसे समझते हैं कि क्या तैयारी है और उत्तर प्रदेश में इनकी क्या भूमिका होने वाली है, कैसे लड़ाई लड़ेंगे और क्या कुछ भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचाने वाले हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। ये कई सारे सवाल हैं, इन्हीं से समझते हैं। आप बताइए सर, कैसे लड़ेंगे उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश में जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जैसा उनका आदेश होगा और अपने गठबंधन का होगा, हम सभी अभी तक तो हम अभी सभी सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। और यही जातीय समीकरण की बात, हमारे साथ किसान, दलित, मजदूर हर तरह के हमारे साथ हैं, क्योंकि हम हर ज़िले में 75 ज़िले हैं यूपी में, हम 75 ज़िलों में जा चुके हैं और 75 ज़िलों के हमारे जिला अध्यक्ष भी हैं और वहाँ के जो कमेटियाँ हैं वे हमारे साथ हैं। सब कमेटियाँ अपनी तैयारी पे हैं। जिसका भी अध्यक्ष जी के अनुसार जैसे जिस सीट से वो होगा वो नामांकन करेगा। बाकी कह रहे हैं कि 75 जिले में हमारे जिला अध्यक्ष हैं और पूरे उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेंगे। कितनी विधानसभाएं हैं उत्तर प्रदेश में, कैसे लड़ेंगे? 403। कैसे 403 पे लड़ेंगे? नहीं, अब वो तो देखिए, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो अपने तरीके से बताएंगे, लेकिन जैसा अभी तक हमें पता है वो उस तरह के आधार पे हम ये बता रहे हैं कि अभी तक हमारा 403 पे ही लड़ने का विचार है। बाकी क्लियर नहीं है अभी कि 403 पे ही लड़ेंगे, कितने पे लड़ेंगे अभी नहीं है। अभी ये सब कुछ जो है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो भानु प्रताप जी हैं जो बोल रहे हैं, वे कुछ तय करेंगे कि हमें कितनों पे फिर लड़ना है, लेकिन अभी तक हम तैयारी 403 पे ही मान के चल रहे हैं। योगी सरकार जो है उससे आप लोग क्या भूमिका है? उनके पक्ष में लड़ेंगे, बाद में समर्थन देंगे उनको कि उनके खिलाफ लड़ेंगे? हम तो लड़ाई लड़ेंगे सरकार बनाने के लिए, हम क्यों किसी के पक्ष में लड़ेंगे? हम तो इसलिए लड़ेंगे कि हम तो सरकार बनाए, हम क्यों किसी के पक्ष में या विपक्ष में लड़ेंगे? हम तो विपक्ष में लड़ेंगे, हम पक्ष में क्यों लड़ेंगे? ना हम किसी की वोट के लिए लड़े, हम तो अपने को वोट बनाकर किसकी सरकार बनाने के लिए लड़ेंगे? अपनी पार्टी की बनाएंगे, जनहित संघर्ष पार्टी की। बन जाएगी आप? नहीं बनेगी क्यों ना बने। क्या उससे पहले जो इतनी सरकारें रही हैं या भाजपा की 2-2 सीटें आई हैं, क्या उसकी आज सरकार नहीं है? क्या हमारी सरकार नहीं बन सकती भाई? ये समय पे बन सकती है वो बात दूसरी है, लेकिन अभी 22 के चुनाव नहीं, 22 के चुनाव में भी हमारी तैयारी बढ़ाने की है, ऐसा नहीं है। हमारा जो है किसी ना किसी जगह ऐसा वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लगे हुए हैं, हो सकता है किसी से गठबंधन हो जाए, पर कि हम तो सरकार बनाने के लिए ही लड़ेंगे चुनाव। किससे गठबंधन करेंगे? जो भी होगा वो अध्यक्ष जी की बात है, वे बताते हैं, लेकिन अभी क्लियर नहीं है। उत्तर प्रदेश में कई सारी पार्टियां हैं और जो वहाँ के जो क्षेत्रीय पार्टी हैं और उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में प्रभाव रखती हैं। चाहे हम बात करें कि राजभर जी की पार्टी है, सुहेल देव पार्टी है, उसके बाद चाहे अब AIM आई रही है, बाहर हैदराबाद से चल के इधर आ रही है। तो ये सभी पार्टियां अपनी अपनी भूमिका अदा कर रही हैं। तो उसी फहरिस्त में आप भी हो गए? नहीं, हम नहीं, वे भी अपनी तरीके से चुनाव लड़ रही हैं, हम भी अपनी तरीके से लड़ रहे हैं। लड़ने को तो वे भी हमारी तरह से कह रहे हैं, ऐसा तो नहीं कह रहे। सभी को चुनाव लड़ने की का तो बाबा साहब के संविधान के द्वारा अधिकार है। हम चुनाव लड़ेंगे, रही हर पार्टी जातीय बेस पर, लेकिन हम जातीय नहीं, हम करीबन 9 महीने से किसान आंदोलन में बराबर लगातार भागीदारी है। आप लोग यहाँ आपकी पार्टी के द्वारा यहाँ पे आज प्रोटेस्ट का आह्वान किया गया है और इसमें कॉल दी गई थी कि प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ प्रोटेस्ट किया जाएगा और जो निजीकरण है उसको रोका जाए, सरकार के खिलाफ विद्रोह किया जाएगा। लेकिन यहाँ तो आप देखिए खुद ही कि 50 लोग भी पूरे इकट्ठा नहीं हुए हैं। आप कहते हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश में हम जीतेंगे। अब बात ये नहीं थी कि ये इन्होंने कल जो है अचानक, जब भी कल या परसों रखा होगा। मैं तो आपसे बताऊं, मैं तो कल भी, हमारे एक रिश्तेदार बीमार थे, मैं दिल्ली में ही था एम्स में, मैं तो इसी वजह से आया। अगर ये मुझसे कहते तो मैं यहाँ 100 आदमी में ही लेकर आ जाता अपने मेरठ से। अगर ये मुझसे कहते तो 100 आदमी मैं मेरठ से ही यहाँ लेकर आ जाता। मेरठ में हमारा इसके पार्टी से अलग मैं एक संगठन भी रखता हूँ, लेकिन हमें अगर ये हमें बताते तो यहाँ 100 आदमी तो मेरे होते। क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश में योगी जी की टक्कर की कौन सी पार्टी है? कौन सी पार्टी है योगी जी की जो टक्कर दे सकती है और सत्ता हटा सकती है उनको? नहीं, एक बात बताइए, मैं अपने को क्यों कह दूं कि टक्कर की और पार्टी है? हम तो टक्कर के हम भी हैं, हम ही टक्कर के। हम आपको ये कैसे कह दें कि कोई और टक्कर की है? भाई तो आपकी बात ठीक है, ये तो आपकी बात ठीक है। आप हमारे आपकी बात सुनिए तो सर, सुनिए तो, ये तो आपकी बात ठीक है कि आप किसी दूसरी पार्टी को क्यों कहें टक्कर की है। भविष्य की बात भविष्य के गर्त में है। कब आप जाएंगे, कब वहाँ पे जीतेंगे, कब आपकी सरकार बनेगी, वो सारी चीज़ें हैं। लेकिन अगर एक प्रैक्टिकल बात की जाए तो अभी आपको क्या लग रहा है कि उत्तर प्रदेश का हाल क्या होने वाला है? और क्या कोई पार्टी है जो उत्तर प्रदेश में भाजपा को उखाड़ फेंकने का दमखम रखती हो? आपको क्या लग रहा है? भविष्य की बात भविष्य में, उसको छोड़िए। वो तो पार्टियां तो सभी चल रही हैं,
लेकिन अभी थोड़ा सा पार्टी जो है अखिलेश का वो है ज़्यादा, लेकिन हम भी उससे कम नहीं है वहाँ से, हम भी उससे उनसे कम नहीं है, अखिलेश से कम नहीं है। हम भी उससे कम नहीं है। सच सच बताइए। सच्चाई बिल्कुल सच बता रहे हैं कि हम भी उससे कम नहीं है, क्योंकि हमारे साथ में अगर जातीय समीकरण के आधार पर देखा जाए तो दलितों का भी बहुत अच्छा वो है, क्योंकि हमारे अध्यक्ष जी दलितों के हितैषी सब बने हैं। मसला ये है, राजभर जी कहते हैं कि राजभर का पूरा वोट हम लेंगे, निषाद जी की पार्टी कहती है निषाद का पूरा वोट हम लेंगे, इधर चंद्रशेखर रावण है वो अपनी पार्टी बना ली है, कह रहे हैं कि दलितों का पूरा वोट हम लेंगे, मायावती जी कहती हैं दलितों का पूरा वोट हम लेंगे। वो तो बट जाएंगे, किसी को नहीं मिलेगा उनका वोट। और वे अभी सत्ता में आए नहीं, सत्ता की मलाई वो चख चुके। 2017 के चुनाव में वो मंत्री थे, लेकिन मंत्री थे लेकिन करा कुछ नहीं। इसी वजह यही तो कारण है जो आप कह रहे हो कि दलितों की बात तो कही लेकिन दलितों के लिए किया नहीं। अब आ जाइए भाजपा या सपा या बसपा, इन्होंने भी सत्ता में सत्ताधारी तो करी लेकिन इन दलितों का साथ नहीं दिया, दलितों के साथ किया नहीं कुछ भी। इस वजह से दलित इनसे सबसे चंद्रशेखर रावण जानते हैं आप उन्हें? जी मैं जानता नहीं, मेरे बराबर से है, सहारनपुर से है। वो भी चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, कह रहे हैं इस बात परिवर्तन ला के दिखाएंगे एकदम। अरे एक बात बताइए, जब हम हैं, हम आपके सामने खड़े कह रहे हैं कि हम भी परिवर्तन लाएंगे, तो उन्हें भी अधिकार है, परिवर्तन क्यों नहीं लाएंगे? वे भी लाएंगे परिवर्तन लाने की। में ऐसी क्या खूबी है, उनमें ऐसी क्या कमी है कि वो परिवर्तन नहीं ला पाएंगे? आप ला लेंगे परिवर्तन? मैं ये नहीं कह रहा कि वे नहीं ला पाए, वे भी जनता की आवाज़ के लिए जाते हैं, हम भी जनता की आवाज़ के लिए जाते हैं, जनता के बीच में वे भी जाते हैं, जनता के बीच में हम भी जा रहे हैं। जितने वे जा रहे हैं, अगर सहारनपुर में कोई दंगा हुआ तो उसके उसमें वे गए तो हम भी उनसे पहले गए, जो वहाँ दलितों के साथ हुआ उसके उसमें वे गए तो हम भी उनसे पहले गए। तो ऐसा नहीं वे नहीं, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था आपको कैसी लग रही है? नहीं बेकार, कुछ नहीं है, नाम की है, कोई नहीं है, किसी तरह का कोई वो नहीं है, कोई चलना है किसी के लिए गरीब कैसा भी उसके लिए बहुत बेकार कानून व्यवस्था योगी सब। जी आज सुबह सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस किए और अपने 4.5 सालों के कामकाज का ब्यौरा दे रहे थे। बताइए कि उत्तर प्रदेश में अपराध तो बिल्कुल खत्म हो गया, कहाँ अपराध है ही नहीं अपराध, तो अपराध आज भी इतना है कि आप वहाँ सड़कों पे शाम के टाइम जो गांव से शहर में जाते हैं मजदूरी करने के लिए, वो सुरक्षित नहीं है। वो अपनी रोजी रोटी के लिए बेचारा आता है तो ये सोच कर भगता है कि मैं टाइम से पहले घर चला जाऊँ। हाँ मैं ये मानता जरूर हूँ कि 2-4 बड़े बदमाश जरूर इन्होंने पकड़ लिए, 2-4 बड़े कौन से बदमाश बड़े पकड़े? भाई जैसा ये बताते हैं अतीत पकड़ लिया, ये पकड़ लिया, जो वाकई बड़े बड़े हैं उन्हें जरूर मान लोगे, लेकिन वैसे जो छोटे आज भी हैं जिस तरह जनता को 24 घंटे खतरा रहता है, वो तो आज भी सड़कों पे घूमे। ऐसा है क्या कि जो भाजपा के साथ रहेगा वो खुला घूमे, मर्डर करे, डकैती डाले, चाहे जो करे, कोई दिक्कत नहीं है। जो भाजपा के खिलाफ है उसको ठोक दो। उसके खिलाफ तो कुछ भी हो जा भाई, उसके खिलाफ बोल तो ही कुछ भी हो जा, शाम को उसके खिलाफ FIR भी होगी, सारे काम होंगे, क्योंकि वो बोल रहा क्यों भी भाजपा के खिलाफ, ये है सब कुछ। भाई भाजपा के खिलाफ ही नहीं बोलना चाहिए और बाकी कुछ भी करें। चलिए हमारी शुभकामनाएं हैं, आपकी पार्टी आगे बढ़े, आपकी पार्टी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़े। ठीक है, ये हमारे साथ ब्रजपाल सिंह जी थे, इनसे बात की हम लोग ने, आपने इनकी बात को समझी। दमखम भर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में एक चुनावी परिवर्तन के तरीके से वहाँ की राजनीति को पलटने की कोशिश करेंगे। उत्तर प्रदेश में 22 में चुनाव है, क्या होगा वो आने वाले समय बताएगा, लेकिन अभी तक आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इस तरह किसी और खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।